हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि मैं ये बाइबल से चुन के निकाले हैं। ये जो 5 वचन है एक मसीही जीवन जीने के लिए सबके जीवन में लागू होना चाहिए। मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन कैसे जिया जाता है, कैसा होना चाहिए, प्रभु को क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, एक मसीही विश्वासी जो होता है उसके बीच का जो संबंध होता है और परमेश्वर का जो संबंध होता है वो कैसा दिखना चाहिए, ये मेन पॉइंट है दोस्तों। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ते हैं तो हम जो भी प्रभु से मांगते हैं, आखिर हमारे ऊपर क्यों दुख आते हैं, क्यों परेशानियां आती हैं, हम क्यों हमेशा रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, हमारे घर में गरीबी क्यों है, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब क्यों है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे बीवी बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं कि दूसरों के घर में तो बहुत कुछ है, जो अविश्वासी हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु हमें कुछ नहीं देता है, हमेशा हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो मेरे प्रियो, एक मसीही जीवन जीने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो सबको जानना जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं यहोशू अध्याय 1 के 8 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हर एक काम से जरूरी क्या है? परमेश्वर का काम जरूरी है। हमें उसके जैसा जीवन जीना होगा। आगे लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, यानी जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, यानी उसके अनुसार तू अपने आप को चलाने की कोशिश कर। आज जब भी हम कहीं जाते हैं अपने घर छोड़ के, तो दुनिया में क्या है, किस तरीके के लोग हैं? जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका विश्वास कुछ और है। वो तमाम तरह के मूर्ति पूजा करते हैं, तमाम तरह के भोजपुरी गाने सुनते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, जिसमें अश्लील गाने भी गाए जाते हैं। तो वो सब आखिर उन सब के बच्चे, उन सब के परिवार उसी में डूब चुके हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम क्या हो? तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम आज के बाद उस समाज में, उस माहौल में नहीं जाना है, तुम्हें उनके जैसे नहीं बनना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि तू जितने में है उतने में ही संतोष कर ले। आगे तुम्हें जो कुछ भी जरूरत होगा उन सारी जरूरतों को मैं धीरे धीरे पूरी कर दूंगा। लेकिन तुम कभी ऐसे काम मत करना जो अन्य लोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरे प्रियो, एक घर में यदि एक सच्चा विश्वासी है तो वो क्या करता है? वो धीरे धीरे पूरे घर को बदल देता है, पूरे घर को विश्वासी बना देता है। उसके साथ साथ पूरे लोग नरक से बच जाते हैं। यहाँ वचन कहता है कि इसलिए तू कभी उनकी संगति मत करना जो सांसारिक जीवन जीते हैं। ये हमारे परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली रहेगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ऐसा करने से, यानी प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने से, प्रभु के रास्ते पर चलने से धीरे धीरे तेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा प्रभु हमें केवल भूखा रखेगा, प्यासा रखेगा, हमारे जीवन में हमेशा परीक्षाएं आती रहेंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जब यूसुफ के बारे में सुनते हैं, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, तो यूसुफ कौन था? उसके ऊपर कितना सताव किया गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? यूसुफ को उस देश का, यानी मिस्र में जब वो जाता है तो उस देश में प्रधानमंत्री बना देता है। होता है कि नहीं? हम जब अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, अय्यूब के बारे में जब देखते हैं बाइबल में, तो अय्यूब ने भी अपने जीवन में बहुत सारी सताव सहे हैं, फिर परमेश्वर ने उसको 2 गुना 3 गुना करके दे दिया। ऐसे ही जब हम नए नियम में जितने भी प्रेरित थे, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, सबने क्या किया? सबने दुख उठाए, कष्ट उठाए, लेकिन कभी भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं गए। कभी भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जो कि परमेश्वर उस रास्ते पर चलने को मना करता है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 11 का 6, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, पौलुस लिखते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। क्या देता है? प्रतिफल देता है।
प्रतिफल ऐसा नहीं कि हमें केवल परमेश्वर स्वर्ग में ही देता है, प्रतिफल हमें यहाँ भी मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, परमेश्वर जो है बाइबल में बहुत सारे लोगों के जीवन में परीक्षाएं लाता है, लोगों के ऊपर सताव आता है। देखिए, पहली बात, जो सताव का सामना न करे वो कभी मसीही जीवन जी ही नहीं सकता है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि एक बाप और बेटे के बीच में, यदि बाप अविश्वासी है, प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, और बेटा प्रभु का विश्वासी है, तो दोनों में क्या हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। कभी कभी माता पिता कह देते हैं अपने बच्चों को कि जाओ तुम हमारे घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम यीशु को मानते हो ना, इसलिए तुमने अपना धर्म बदल लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया है। सगे माँ बाप, भाई बहन खुद मतलब उसके बैरी हो जाते हैं, उसके दुश्मन हो जाते हैं। जैसा हम पुराने नियम में जब पढ़ते हैं उत्पत्ति के किताब में, तो यूसुफ के साथ ऐसा हुआ था ना कि उसके जो भाई थे, 9-10 भाई थे, वो क्या किए थे, यूसुफ को जो है मिस्रियों के हाथ बेच दिए, और याकूब जो उनका पिता था उनको कह दिए कि उसको किसी जानवर ने मारकर खा लिया। तो मेरे प्रियो, सताव सबके जीवन में आ सकते हैं। सताव से हमें भागना नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है। यदि हम अंदर से विश्वास बनाए रखेंगे तो सताव कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना आ जाए, हमें उसका एहसास नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे? परमेश्वर को। यदि हमारे अंदर विश्वास है ना, तो हम बड़ा से बड़ा काम भी कर सकते हैं, और उसमें परमेश्वर हमारी मदद करता है, ठीक है ना। आगे वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रतिफल देता है मतलब जो उसके पास आता है सच्चे मन से, उसको प्रभु क्या करता है, उसके पास रुपए, चावल, धन, पैसा, किसी भी चीज का कमी नहीं रहता है। प्रभु उसको एक दिन इतना ऊपर उठा देता है ना कि वो सूरज की तरह हमेशा जहां भी रहता है चमकते रहता है। तो वो असली कामयाबी होता है, वो प्रतिफल परमेश्वर हमें देने वाला है, ठीक है ना। जब हम पढ़ते हैं 1 पतरस अध्याय 4-8 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। देखिए, परमेश्वर की नजर में हम क्या हैं? हम पापी हैं, हम गोरे हैं, काले हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, हम सुंदर दिखाई देते हैं, या फिर हमें ये सारी चीजें परमेश्वर हमारे अंदर नहीं देखता है। वो केवल यही देखता है कि हम पापी हैं, और परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हम पवित्र बनाए जाएं। उसने सूली पर चढ़कर हमारे लिए इसीलिए अपना लहू बहाया ताकि हम पवित्र हो जाएं, ठीक है ना। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। अब प्रेम का सही मतलब क्या है? हम प्रेम का वैसे अपने जीवन में बहुत नाम दे देते हैं। जो फिल्मों में लड़के और लड़कियां प्रेम करते हैं ना, वो भी एक प्रेम ही नाम दे दिए हैं लोग। कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है, उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू करके, मतलब उस लड़की को संबोधित करता है। लेकिन प्रेम का सही मतलब किसने सिखाया? प्रेम का सही मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। जो प्रभु का प्रेम समझ गया, वो अपनी पत्नी से भी प्रेम करेगा, अपने भाई से भी प्रेम करेगा, और अपने माता पिता से भी प्रेम करेगा। वो सबसे प्रेम करेगा, और वो ऐसे प्रेम नहीं करेगा जैसे अन्य लोग करते हैं। वो ऐसे प्रेम करेगा जो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर क्या कहता है कि यदि तुम्हारे लिए कोई 1 मील चले तो तुम उसके लिए 2 मील चलो, है ना। यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा गाल भी फेर दो। तो ये है परमेश्वर का प्रेम, जो कि ये कोई सांसारिक दुनियादारी में कोई और नहीं सिखा सकता है। तो मेरे प्रियो, ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि एक मसीही जीवन कैसे जिया जाता है, कैसा होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में बताइए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।